नागरिक बनते हैं, उसके लिए वो टास्क फोर्स कड़े नियम बनाएगा। और साथ में आज मुंबई में ये स्थिति है कि कहां पर भी आप लेबर देखोगे, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पे, ओला हो, उबेर हो, ब्लिंकिट हो, डिलीवरी बॉयज हो, वहां पर 80% बांग्लादेशी और मुस्लिम है, जिनके पास कोई पुलिस वेरिफिकेशन या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके लिए एक एसआईटी हम बनाएंगे और मुंबई में आने वाले घुसखोर को रोका जाएगा। मेरी मुंबई या हमारी मुंबई रहेगी, मादी मुंबई असनार, मुंबई क्रांति मुंबई रहेगी। मेरी मुंबई, मादी मुंबई, मुस्लिम मुंबई न होऊ देण्याचं वतन मुंबई करांना आम्ही देत आहोत। देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर भी जो है लोगों में काफी ज्यादा रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये दुख की बात यह है कि अपने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद, जो विपक्ष, वहां बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और यहां पर वोट जिहाद के लिए विपक्ष, आपने देखा होगा कि धारावी की मस्जिद तोड़ने के तो एक रात में उद्धव ठाकरे कोने से 25,000 लोगों को इकट्ठा किया। जहां जहां भी महाराष्ट्र में मैं घूमा, 32 एफआईआर की, हर जगह पर समाजवादी पार्टी, एमआईएम, उद्धव ठाकरे सेना, कांग्रेस के नेता ये काले झंडे लेकर किरीटों का विरोध कर रहे थे। ये एक विकृति हिंदुस्तान में पैदा हुई है। ये वोट बैंक की राजनीति चालू है, जहाँ पे दोनों एनसीपी सामने आ रही है, साथ में एक इलेक्शन में आ रही है, आप किस तरह देखते हैं? सॉरी, ये वोट बैंक की राजनीति है जहाँ पे दोनों एनसीपी साथ में आ रही है इलेक्शन को लेकर, इसका पर क्या है? एक और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आ रहे हैं, दूसरी ओर कहीं पर शरद पवार और अजीत पवार साथ में आ रहे हैं, हम देखते हैं। लेकिन एक बात बता देता हूं कि ये सब मुस्लिम वोट बैंक के लिए साथ में आते होंगे, तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि बड़े ठाकरे ने तो कभी की गोल टोपी पहन ली, अब छोटे ठाकरे ने भी गोल टोपी पहन ली है। अगर कुर्सी के लिए हिंदुत्व के, हिंदू धर्म, हमारी अस्मिता के साथ समझौता कोई भी करेगा, हमें मंजूर नहीं है। साथ ही अब विपक्ष के एक नेता, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू असीम आजमी ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हम बात नहीं करेंगे, हम भारत में मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहा है पहले उस पर बात करेंगे। स्वाभाविक है, उनके लिए वोट जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद का महत्व है। और इसमें मैं क्षमा चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने, राहुल गांधी की कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की सेना हो, सब बांग्लादेश पे हिंदुओं पे आक्रमण होता है, एक शब्द नहीं बोलते। यहाँ पर बांग्लादेशी हिंदुओं को मारते हैं, हिंदुस्तान में आकर उसके ऊपर भी एक शब्द भी नहीं बोलते। और हम इन बांग्लादेशियों को यहाँ तक वापस भेज रहे थे तो वो उसको धर्म का स्वरूप दे रहे मुस्लिम पे ऊपर। हमारा पॉइंट बहुत स्पष्ट है, यहाँ पर जो मुस्लिम घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनको हम यहाँ रहने नहीं देंगे। वारिस पठान का कहना है कि सिर्फ एक खान या पठान ही नहीं बल्कि एक बुर्का पहनने वाली महिला भी जो है वो महापौर बन सकती है बीएमसी। मैं उनको, वारिस पठान को 1 लाख उदाहरण देता हूं। 2,24,000 बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अभी रद्द किए, उसमें से 1 लाख मुस्लिम महिला है। तो जो बांग्लादेश से पुरुष आते हैं उनके साथ में महिला भी आती है। हमारा महिलाओं का सम्मान करते हैं। बुर्खा ठीक है, उनका जो धार्मिक सिस्टम हो, लेकिन जो घुसपैठिए है वो तो घुसपैठिए है। उसमें बांग्लादेशी महिलाओं को रहने देंगे, बुर्खा का अपमान, ये कुछ भी करेगा हमें मान्य नहीं है। आपने ये भी आरोप लगाया कि जो ज्यादातर यहाँ पर इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके द्वारा जो पैसे कमाए जाते हैं वो बांग्लादेश भेज दिए जाते हैं, जिससे सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो काफी ज्यादा है। तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की जो गहन जांच है वो इस पूरे मामले में हो और इसकी जांच की जाए कि पैसे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है इससे? कल मैंने आयकर विभाग के मुंबई के वरिष्ठ अधिकारियों से मीटिंग की है, मैंने ईडी विभाग से भी चर्चा की है, मैं रिजर्व बैंक के भी कुछ दिनों में मुलाकात करूंगा। ये यहां से जो रिपाट्रिएट पैसे हो रहे हैं
टाटा इंस्टीट्यूट का कहना है कि एक व्यक्ति 10,000 से 1 लाख वापस बांग्लादेश भेज रहे, तो उसकी जो चैनल है उसमें तो अधिकांश पैसा यह हवाला से जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देने वाले, चुनाव के बाद में मैंने आपको जैसे बताया कि एक SIT बनेगी और एक टास्क फोर्स बनेगा मुंबई के दृष्टि से, तो उसी प्रकार से एक फाइनेंशियल टास्क फोर्स जैसा केंद्र सरकार ने बनाना चाहिए, जो मुंबई से बांग्लादेश पैसा अलग अलग चैनल से जा रहा है उसका उसने स्टडी करना चाहिए। ये मैं फॉलो अप करूंगा। आप ही के सहयोगी दल के एक नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने कल कहा कि अलकायदा और लश्कर ए तौयबा जैसे जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्हीं के एक हिस्सेदार उद्धव ठाकरे हैं, तभी इस प्रकार की मुस्लिम कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स जो है वो करना चाह रहे हैं। तो इतना गहन आरोप उनका लगाना हुआ इस प्रकार उद्धव ठाकरे पर। एक बात तो स्पष्ट है कि बाला साहब ठाकरे हमेशा हिंदुत्व की बात करते थे। उद्धव ठाकरे जी चुनाव में अनधिकृत धारावी मस्जिद को बचाने की बात करता है, मस्जिद की FSI 4 करने की बात करते हैं। तो ये तो एकदम सही है कि उन्होंने अपनी देश की सुरक्षा से ज्यादा उसकी कुर्सी की सुरक्षा, इसके लिए बांग्लादेशी को बचाव की उनकी भावना है। अब उसको शब्द संजय निरुपम के अलग हो गए, लेकिन ये बात तो सही है, देश की सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है छत महापालिका मुंबई के माफिया राज बनाने के लिए। तो एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या महायुति के लिए उनके मुस्लिम वोटर जरूरी नहीं है? आप लोगों के लिए आपका मुस्लिम वोट बैंक क्या मायने नहीं रखता? तभी इस प्रकार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो है बयान आपके नेता द्वारा लगातार दे दिए जाते हैं बिना सोचे समझे, इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। वास्तव में जो भी कहीं यहाँ पर देश की सुरक्षा की दृष्टि से समझौता होगा, देश की डेमोग्राफी बदलने की दृष्टि से, वही हिंदुस्तान जब 100 साल की आजादी के बाद वापस वही 100 साल पहले वाली मुस्लिम लीग यहाँ पैदा होती होगी, तो उस समय पर हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिंदुस्तान की संस्कृति, यहाँ का जो धर्म है मुस्लिम, यहाँ का जो नेचुरल मुस्लिम, वो भले हमें वोट न दे, लेकिन हमने हमारी कोई भी योजना हो, समझो महाराष्ट्र की है लाड़की बहन, तो हमने मुस्लिम महिला के खाते में पैसे न जाए ऐसा कभी नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसान सम्मान योजना तो सिर्फ हिंदू किसान के लिए नहीं है, उनका वेलफेयर हमारे लिए सर माथे पे है। लेकिन वोट बैंक राजनीति के द्वारा बांग्लादेशी को शरण देकर यहाँ पर उनकी वोट बैंक निर्माण करके देश की सुरक्षा के साथ में हम समझौता नहीं चलाएंगे। अभी फिलहाल के चुनाव में देखा जा रहा है कि मराठी वर्सेस गुजराती, जैन और उत्तर भारतीय जो है वैसा रंग दिया जा रहा है, और जो तमाम परप्रांतीय लोग हैं उन्हें अब मराठी समाज से डर के रहना चाहिए, इस प्रकार की बात जो है मनसे के नेताओं द्वारा की जा रही है। ये धंधा तो वो कई सालों से करते हैं, धमकाना, वसूली करना, ये तो कई सालों से कर रहे हैं, एक जगह भी डिपॉजिट नहीं बचा पा रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे जी की सेना की नौका डूब रही है कि अगर एक बार मुंबई महापालिका का माफिया राज उनके हाथ से निकल गया तो खाएंगे क्या, और उसके लिए वापस उन्होंने वो शुरू कर दिया है। उनके लिए वो भ्रम पैदा नहीं के लिए मराठी मुंबई की बात करते हैं। अरे मुस्लिम मुंबई हो जाएंगी तो न गुजराती, न हिंदी भाषी, न मराठी, हिंदू जाएगा कहाँ? हमारे लिए इसके लिए इस मुंबई को माफिया मुक्त मुंबई, मुस्लिम बांग्लादेशी, बांग्लादेशी मुस्लिम मुक्त मुंबई, ये हमारा प्राधान्य है। थैंक यू।